हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो हमारी बैक में पेन होता है उसके लिए कुछ बेसिक आपको नॉलेज देने जा रही हूँ। उसमें क्या होता है, जो हमारा बैक पेन होता है वो ज्यादातर हमारा इस एरिया में होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ज्यादा हमारे ये होता है L3 to S1 के बीच में, ज्यादा होता है L4, L5 एंड S1। तो हम इसको क्या बोलते थे, कोई बोलते थे डिस्क बल्ज है, कोई कमर में पेन है, कोई नस दबी हुई है। तो डिफरेंट लैंग्वेज होती है जो पेशेंट बोलता है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर कई बार होता है मसल स्पाज्म की वजह से, कई बार होता है डिस्क बल्ज की वजह से। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज करें। कई एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई ऐसी होती है जिनसे ठीक हो जाता है। तो आप लोगों को हमेशा वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े ना, जहाँ पे या तो वो स्टेबल हो या उससे कम हो जाए। तो कई बार मसल वीक भी होती है, बट पेशेंट नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता, खुद से नहीं पता लगा सकता कि आपको किस रीजन से पेन है, क्योंकि आप किसी ना तो बोन के अंदर घुस सकते हो ना मसल के अंदर घुस के जाके देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको आज बेसिक एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसको करने से आप सर्जरी से भी बच जाओगे और आपका पेन भी ठीक हो जाएगा। आपका पेन अगर ठीक नहीं होगा तो बेटर हो जाएगा काफी। एटलीस्ट आप वॉक करने में, काम करने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है तो बोन के ऊपर प्रेशर कम जाएगा और आपका जो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो भी काफी डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट हमारा होता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ। तो अगर आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग है तो आप अच्छे से काम भी कर पाओगे, आपका पेन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर मसल्स ही वीक है तो पूरा प्रेशर तो बोन और नर्व के ऊपर ही होगा। तो इसलिए उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको डेली बैक के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में बता रही हूँ, आप डेली करो। उसके बाद क्या होता है, जैसे बैक की स्ट्रेंथनिंग होने के बाद हमें लेग्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, बट मैं वो सब भी इस वीडियो में नहीं अपलोड करने वाली। तो मैं आपको खाली बैक के लिए अपलोड करूंगी। तो हमें अगर हमारी लेग्स और बैक स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारा काफी जो पोस्चर होता है या हमारा एरियल्स होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली एक्टिविटी जो हमारी होती है, तो वो काफी बेटर हो जाती है। तो हमारा बैक पेन की वजह से सर्वाइकल भी होता है, नी पेन भी होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें बैक के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। जिसको पेन नहीं है वो भी करें, उनको पेन नहीं आएगा और काफी बेटर लगेगा। आपको 4 बेसिक एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऐसे लेटना है, उसके बाद हमें भाई कमर के नीचे या तो हाथ रखना है, कोई कपड़ा रखना है, ऐसे रखना है। उसके बाद हमें अपनी कमर नीचे दबानी है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें ये रिपीटिशंस करनी है, 20 से 30 रिपीटिशंस। देन सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे लेटना है, उसके बाद आपको कमर उठानी है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी इतनी होनी चाहिए कि नी के लेवल तक आए, इतना ऐसे। फिर से नीचे, देन अगेन। थर्ड एक्सरसाइज, उसमें आपको ऐसे लेटना है, उसके बाद ऐसे कमर उठानी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अगेन फोर्थ एक्सरसाइज, कमर उठानी है। देन उसके बाद ये पैर सीधा, ये पैर इस नी के लेवल पे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपको दूसरे पैर से करना है ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपको कम बैक। शुरू में आप कई बार 5 रिपीटिशन कर पाओगे, कई बार 6 कर पाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे इसकी रेंज वो रिपीटिशंस बढ़ाओ। 10 से 20 सेट एटलीस्ट आपको करने हैं। दिन में 2 बार भी कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद तो एक बार पक्का करो, तो आपका पेन ठीक हो जाएगा। थैंक यू।